हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण जी। चलिए हम चैप्टर 17 शुरू करते हैं और चैप्टर 17 के अंदर 28 वर्सेस हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको अच्छे से कवर कर पाएँ, क्योंकि इसमें बहुत छोटे सेक्शंस हैं। इसमें करीबन 6 सेक्शंस हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताई जाती है, और यही 17 के साथ ही 18 शुरू हो जाएगा उसके बाद में। जैसे इसमें लिखा है श्रद्धा के विभाग। तो हमारे गुणों, हमने गुणों की बात करी, काफ़ी प्रकृति की बात करी। प्रकृति जो है वो गुण है। प्रकृति में देखा जाए तो और कुछ है ही नहीं। प्रकृति में हर चीज़ जो हम देख सकते हैं वो गुण ही है। प्रकृति हमको काम करवाती है, और काम हमने देखा है जो है वो गुण ही करते हैं। हम नहीं करते। हम का मतलब हम आत्मा जो है वो नहीं करते। शरीर जो है वो प्रकृति से बनी है, वो गुणों से बनी है। गुणों के अंदर हमने देखा स्थूल है और सूक्ष्म है, ग्रॉस है, सटल है। तो इसी तरीके से हम इसके अंदर देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि हम चैरिटी कैसे कर सकते हैं, हम तपस्या कैसे कर सकते हैं तीनों मोड में। हम जो सेक्रीफाइस करते हैं वो कैसे तीनों मोड्स में कर सकते हैं, हम खाना कैसे तीनों मोड्स में खाते हैं। तो इसी चीज़ की बात यहाँ पे रहेगी। तो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत अच्छा है हमको जब ये ज्ञान मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ने सबसे पहले पूछा भगवान से, तो फिर भगवान कहना शुरू करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो अब इस चीज के ऊपर बात होगी सारी की सारी। तो जैसे भगवान ने पहले भी बताया, गुणों के बारे में ही चर्चा हो रही है पीछे, लेकिन भगवान कहते हैं मैं गुणों से परे हूँ। तो इसके अंदर डिटेल में भगवान जाना शुरू करेंगे, तो भगवान यही बताएंगे। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अब भगवान जब जवाब देंगे तो हमको और क्लियर होगा। तो ओके, अपने योगेंद्र जॉन हुए हैं, हरे कृष्णा भाई। हमने चैप्टर 17 अभी शुरू किया है, हम सेकंड वर्स पढ़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो ये एक टेक्निक होती है, जब भी कभी ऑडियंस में से कोई एक क्वेश्चन पूछता है, और अगर हमको ऐसा लगे, जो स्पीकर होता है वो हमेशा उस चीज़ को क्लैरिफाई करता है कि भाई ये इन्होंने क्वेश्चन क्यों पूछा है। तो जैसे अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा तीनों गुणों का, तो भगवान को क्या जरूरत थी तीनों गुणों की दोबारा बोलने की। लेकिन ये भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो भगवान ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि जो श्रद्धा है उसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, गुणों में बांट सकते हैं, और वो ये है। अब उसके बारे में बता रहा हूँ। अदरवाइज भगवान यहाँ पे इस वर्ष को छोड़ के सीधा कह सकते थे, अच्छा तुम ये जानना चाहते हो, चलो ये बताता हूँ। लेकिन भगवान ने क्लियर किया कि जो 3 गुण हैं वो इसमें बटे होते हैं तीनों में, और उसके बारे में अब मैं बताना शुरू करता हूँ। तो हे भारतवर्ष, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जा सकता है। तो हमने देखा, पहले भी हमने बात करी कि इंसान जो भी एक्सपीरियंस करता है वो 2 वजह से करता है। एक जो उसके गुण होते हैं, और दूसरे जो उसके पुराने कर्म होते हैं, और ये दोनों भी आपस में काफी बंधे होते हैं। क्योंकि जो कर्म है उससे भी गुण इफेक्ट होते हैं, और जो गुण है उससे कर्म इफेक्ट होते हैं। लेकिन कर्म ये है कि अच्छा किया बुरा किया, तो जो शरीर के हिसाब से कर रहे हैं, जो मान कर कर रहे हैं हम, तो जो अच्छा करेंगे अच्छा होगा, जो बुरा होगा बुरा करेंगे। अगर निष्काम कर्म करेंगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो फिर ये जो भौतिक शरीर है ये हमको दोबारा मिलेगा नहीं। बिल्कुल ऐसे है जैसे कि अगर पनिशमेंट देनी है तो वो कहेंगे अच्छा इनको रिवॉर्ड दें कि इन्होंने अच्छा काम किया है, या इनको पनिश करें कि इन्होंने बुरा काम किया है। लेकिन कहें कि भाई इन्होंने जो भी काम किया है वो ये उम्मीद से किया ही नहीं कि उनको रिवॉर्ड मिले या पनिशमेंट मिले।
तो फिर सामने वाला उनको कोई रिवॉर्ड नहीं दे पाएगा। तो मृत्यु के समय बिल्कुल यही चीज़ होगी कि अगर जो हमारी प्रकृति है उसके हिसाब से जो हमको नया शरीर मिलना है उसके बीज ही हम नहीं डालें, हमारी मानसिकता ऐसी है ही नहीं कि हमको कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं, अच्छा बुरा, तो फिर नई प्रकृति हमसे अटैच ही नहीं हो पाएगी। जब वो अटैच नहीं हो पाएगी तो हमारी जो आत्मा है वो इस शरीर से अलग हो पाएगी। तो वो मरने के बाद है। लेकिन अभी जो हम कर सकते हैं वो हम सोच सकते हैं, शास्त्रों के ऊपर विश्वास करके हम इस चीज को समझ सकते हैं। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जा सकता है। तो इसी चीज की बात हो रही है कि अब गुणों का क्या है। अभी कुछ वर्ष के बाद में बहुत डिटेल के अंदर, डिटेल में, लेकिन जैसे कैटेगरी के जो चैप्टर का नाम है वही यही है, श्रद्धा के विभाग। तो उसके ऊपर ही बात हो रही है। तो अगर हम अगला देखें तो लिखा है सतोगुणी, अब यहाँ पे बताना शुरू कर रहे हैं कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। अब अगर इस तरीके से हम देखें तो हम तो ये कहेंगे भाई हम तो सारे सतोगुणी हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर हम अपने परिवारजन में, दोस्तों में, सोसाइटी में किसी को भी देखें तो शायद कोई ऐसा नहीं मिले हमको जो राक्षसों को या यक्षों को या भूत प्रेतों को पूजता हो। सारे ही देवी देवताओं को पूजते हैं, चाहे वो भगवान को पूजें डायरेक्टली या किसी देवी देवता को पूजें किसी वजह से, तो हम कह सकते हैं हम तो सतोगुणी हैं। लेकिन यहाँ पे कहने की ये बात है कि सतोगुणी, हाँ, कह सकते हैं उस समय जब इंसान सिर्फ पूजा कर रहा है वो सतोगुणी है। लेकिन जब वो कर्म कर रहा है तब वो कौन से कर रहा है, जब वो खाना खा रहा है तब कौन से कर रहा है, तो हमें देखना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि पूजा करते वक्त देवी देवताओं की भी पूजा हो रही है तो वो सतोगुण के अंदर आ गए। हाँ, लेकिन पूजा करते वक्त उनसे कामना हो रही है तो वो गिर गए। तो इसमें और आगे क्लैरिफिकेशन आएगी। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट में देखते हैं तो बताया जा रहा है जो लोग दंभ तथा अहंकार के से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं वो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं। जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थिर परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं वे असुर कहे जाते हैं। अब अगेन ये वर्स ऐसा लग सकता है कि अरे इसमें तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि हमने तो कहा आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई गीला कर सकता है, ना कोई मार सकता है, यहाँ कष्ट कैसे दे रहे हैं। तो अगेन ये एनालॉजी के रूप में है कि वो आत्मा को कष्ट हो रहा है। और अगर हम देखें तो आत्मा को कष्ट होता भी सिर्फ इसी वजह से है कि सिर्फ आत्मा ये मान बैठती है कि ये शरीर हमारा है। जैसे हमने बात करी कि वो इंसान जब तक ये मानता रहता है कि वो जो घर जल रहा है वो उसका है, जैसे ही उसे ये पता लगता है ये घर जो जल रहा है मेरा नहीं है, घर अभी भी जल रहा है और रियलिटी में जल रहा है लेकिन मेरा नहीं है, तो दर्द कितना कम हो जाता है। और उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि जो इंसान ये नहीं समझ पाता वो कष्ट फील करता है इस चीज़ को। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कितने ही लोग हैं। ब्रह्मा जी ने तारीफ करी हिरण्यकशिपु को, जिनको मारने के लिए भगवान ने नरसिंहदेव का अवतार लिया था प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी आए थे तो ब्रह्मा जी ने कहा आपने तो ऐसी तपस्या करी है कि मतलब देवी देवता भी कांपे। और सही बात है, देवी देवता भी कांपे थे। इंद्र और शुक्राचार्य जी को जब संजीवनी लेनी थी, संजीवनी नहीं, सॉरी, मृतक को उठाने के लिए कौन सी वो होती है, वो लेनी थी उनको। तो शिव भगवान ने उनको बहुत कठोर तपस्या करने को कही थी, ये हमारे उसमें है, एक पुराण में है ये। तो इंद्र देवता हैं वो भाग गए थे। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो शिव जी, ये तो कर ही नहीं सकते हम, ये कैसा कह रहे हो, पता नहीं उल्टा लटका के सिर्फ पत्तियों को जला के उसकी भाप लेनी है वो भी 1 साल तक, ये कौन कर सकता है, ये थोड़ी ना किया जा सकता है। लेकिन शुक्राचार्य जी कहते हैं मैं करूंगा। और वो किसके लिए, उनके जो शिष्य थे, उनके जो डिसाइपल थे, उनको कोई ऐसा नहीं था कि उनके काम आएगी वो जो विद्या मिलेगी, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों के लिए, हाँ वो शिष्य उनके जो थे वो अलग थे, लेकिन यही कह रहे हैं कि क्या हमारा कठोर तपस्या की उन्होंने, लेकिन हमारी इंटेंशन क्या है, हमारा पर्पस क्या है, उससे बहुत फर्क पड़ता है।
रावण ने किसी कितनी बड़ी तपस्या करी थी, कितने भी लोग हैं, जितने भी देवी दानव हैं, वो ऐसा लगता है कि देवी देवताओं के कंपैरिजन ज्यादा ही होते हैं। इसलिए ही देवी देवता बहुत ही कम ऐसा होता है कि देवी देवता अपने बल के ऊपर राक्षसों से जीत पाए। अदरवाइज भगवान के पास जाके भगवान को ही बचाना पड़ता है उनको। तो इससे पता लगता है कि जो राक्षस हैं उनसे ज्यादा बलवान है। और क्यों बलवान है? क्योंकि उन्होंने ज्यादा कठोर कर तपस्या करके ज्यादा वो लिए। जब जब हारे हैं, जितने भी आप देखेंगे, जितने भी बार पुराणों में दानव राक्षस हारे हैं, उनमें से कोई उनका एक लीडर निकल के तपस्या करने चला गया और वहां से बहुत सारी शक्ति लेके वापस आया। जितने भी अगर आप देखें तो उनको हराने के लिए देवी देवता का ऐसा नहीं याद कि किसी ने कोई कठोर तपस्या की हो। हाँ, उनको बस ये है कि भाई ये मानते हैं कि भाई जो भी हमको मिला है हमारी मर्जी से नहीं मिला, हमको भगवान ने दिया। और जब जब जैसे इंद्र ने ये माना कि नहीं मैंने, उन्होंने इंद्र ने 2-3 बार भगवान से लड़ाई करी। जैसे वृंदावन में उनके ऊपर पानी बरसाने की कोशिश करी, जब अपनी बीवी सत्यभामा को लेकर वो गए थे वहां पे स्वर्ग में, तब उनसे लड़ाई करी कि नहीं ये परिजात का जो पेड़ है मैं आपको नहीं ले जाने दूंगा। तो उस टाइम पे, दोनों ही टाइम पे वो हारे, और दोनों ही टाइम पे उन्होंने एंड में स्वीकारा कि सो सॉरी, कि मतलब मेरी गलती हो गई, मैं अपने आप को समझने लगा, लेकिन आप है जो मेरे सोर्स है। लेकिन देवताओं और देवताओं में और राक्षसों में यही मेन फर्क है कि राक्षस मानते हैं कि अपनी शक्ति से कर सकते हैं, और देवता मानते हैं कि भगवान की शक्ति हमसे बड़ी है, भगवान ने हमको शक्ति दिया। मानव जीवन में भी देखें तो इतना ही फर्क है। जो इंसान ये मानता है कि अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से, अपनी पढ़ाई से उसने कुछ किया है, कि मेरे अंदर स्किल्स ऐसे हैं, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मेरे अंदर ये हुनर है, तो फिर वो दैत्य आसुरी व्यक्ति है। और जिस इंसान के पास जितना मर्जी आ जाए वो ये मान के चलता है मैं इसके लायक नहीं हूँ लेकिन भगवान ने मुझे दिया है, तो फिर वो हम मान सकते हैं कि वह दैवीय चेतना के अंदर है। और शिला प्रभुपाद जी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जितनी जितनी बार आया कि लोगों ने उनकी तारीफ करी, उतनी उतनी बार उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ जो है मेरे गुरु, और जो मेरे गुरु ने मेरे को शिक्षा दी उसके ऊपर जो मैं अमल कर पाया, वो भी थोड़ा बहुत, जितनी भी मैं वो अमल करके उनकी सर्विस कर पाया, वो मेरी सेवा है कि मैं अपने गुरु की बात मान पाया। तो गुरु के लिए दो तरीके की सेवा आती है। एक आती है वापू, और एक है वाणी। वापू होती है जो गुरु की शारीरिक सेवा होती है, गुरु का पैर दबा दिया, गुरु के पास रहते हैं, गुरु के लिए कोई भी चीज़ फैसिलिटेट करते हैं। और वाणी की गुरु ने जो निर्देश दिया है, जो आदेश दिया है, जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी है वो। तो इसलिए कभी कोई मेरे को कहता है कि भाई हमारे तो वो गुरु हैं, तो मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ तो उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो अक्सर ऐसा आता है, नहीं इंस्ट्रक्शंस तो कुछ नहीं है, मतलब देखा नहीं, मतलब गुरु बनाता है इंसान की अपने अंदर का अज्ञान हटे। और वो कैसे हटता है? जब गुरु आपको कुछ संदेश देता है, कुछ निर्देश देता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, और फिर आप उसका पालन करते हो, बिल्कुल वैसे जैसे डॉक्टर होता है। डॉक्टर की तारीफ करने से नहीं, लेकिन डॉक्टर कहता है ये प्रिस्क्रिप्शन है, इसे फॉलो करो। ऐसे ही गुरु कहता है ये तरीका है, इसको फॉलो करो। अब हम अगर गुरु की तारीफ करें और वाणी ना करें, उन्होंने जो कहा है वो ना फॉलो करें, तो ज़्यादा फायदा नहीं है। तो फिर कोई भी फायदा नहीं है। बस ये है कि गुरु की तारीफ हो रही है, जैसे डॉक्टर की तारीफ हो रही है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेंगे तो पेशेंट का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग रहता है अगर आप किसी से इस तरीके से पूछें कि भाई आपने गुरु बनाया है, क्या उनकी इंस्ट्रक्शंस है, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके क्या आपके जीवन में फर्क आया। ये नहीं कि मरने के बाद कुछ होगा, क्या अभी जीवन में कुछ फर्क आया है? अभी के अभी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं कि आज रात नाम ले लिया भगवान का और सोए तो कल सुबह एकदम से चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ लाइफ के अंदर कुछ कुछ फर्क आ रहा है। अगर आप कुछ प्लीज ऐड करना चाहें तो जरूर बताइएगा, अदरवाइज हम अगले वर्ष पे चलें। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, देखिए अब हम भोजन पे जा रहे हैं, तो ये दूसरी कैटेगरी, दूसरा सेक्शन शुरू हुआ है। 6 सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन शुरू हुआ है। तो पहले 3 गुणों के बारे में बताया, कौन से गुण में इंसान कैसा है, किसको पूजा करता है, उसके बारे में बताया। अब यहाँ पे भोजन की बात हो रही है। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है।
ऑलरेडी बता दिया, यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी है, और यही बाकी चीजें आगे आएंगी। अब इनके भेदों के विषयों में सुनो, तो इनकी कैटेगरी कैसी है। अभी अगेन हमने देखा, काफी हमने इस बारे में चर्चा की कि गुरु कैसे पता लगे सही है नहीं सही। गुरु इस तरीके से पता लगेगा, गुरु खाता क्या है, गुरु दान कैसा करता है, गुरु यज्ञ कैसे करता है, गुरु तपस्या कैसे करता है। उससे पता लग जाएगा कि गुरु कौन से गुण के अंदर है। कैसे? जैसे अगले में बताया है, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला है। ये हमारे पुराणों में है और ये वेद में भी है। ये आयु बढ़ाने वाला है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। तो ये उसकी क्वालिटीज बताई। और ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को बहाने वाला होता है। तो यहाँ पे कोई कह सकता है कि भाई हमको तो पिज्जा और बर्गर हृदय को भाता है, तो इसका मतलब क्या वो है? नहीं, ये सारी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि स्वास्थ्य भी प्रदान करना चाहिए उसको, राइट। हो सकता है हृदय को ना भाता हो, जैसे खिचड़ी है बहुत अच्छी है लेकिन सबको नहीं पसंद आती खिचड़ी, तो स्वास्थ्यवर्धन है लेकिन हृदय को नहीं भाती। लेकिन अब हमें ये देखना चाहिए कि ये हमारे हृदय को नहीं भाती क्योंकि हमारा हृदय जो है वो दूसरे उसका है, तमोगुण का है या रजोगुण का है। तो इसके अंदर हमको बहुत क्लियर डेफिनेशन, अगर हम एक न्यूट्रल बेसिस पे आके सोचें तो मिल सकती है। लेकिन पर्सनल चॉइस के अंदर जाके देखें तो बहुत मुश्किल है कि अगर कोई कहे नहीं 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 मेरे हिसाब से तो ये है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य के हिसाब से तो हम देख ही सकते हैं, स्वास्थ्य के हिसाब से यूजली बहुत क्लियर होती है चीजें। लेकिन हाँ, रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद और तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तृप्त, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुल्क तथा जल उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, बहुत क्लियर होता है कि काफी लोग ऐसा करते हैं कि गरम 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 गरम, कि बस गैस से उठा के आप यहाँ पे लेकर आए, स्पेशली क्योंकि यहाँ लंदन में काफी ठंड होती है। तो सर्दी के टाइम पे ऐसा होता है कि आप वहां से लेकर इधर आए, और अगर आने में बैठने में जरा सा का मतलब 1-2 मिनट भी इधर उधर निकल गए तो बस उसके अंदर खाना आपका ठंडा हो गया। तो कुछ लोग, अब ठंडा नहीं हुआ लेकिन उतना गर्म नहीं है, तो कुछ लोग उसके अंदर बहुत हल्ला मचाते हैं, और ये सर्दी के टाइम है इतना टाइम क्यों लगाया आप, जल्दी 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 करना होता है, ठंडा हो जाता है। या कुछ लोगों को जैसे चटपटा बहुत पसंद है, अ, बहुत है, इंडिया में स्पेशली ज़्यादा मिलता है। तो हम समझ सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जो है वो रजोगुणी में है। और अगर आप कहीं पे भी जैसे विपश्यना है, विपश्यना में जाएं, अगर जैसे स्कॉन की तरफ जाएं, इनफैक्ट राधा अपना स्वामी विवेकानंद जी के यहाँ पे जाएं, योगोडा में जाएं, ये सारी जगह जहाँ पे यहाँ पे यूजली आपको खाना सतोगुणी मिलता है। हाँ, ये है कि इनमें से एक दो जगह, इस्कॉन में नहीं लेकिन एक दो जगह नॉन वेज भी मिल जाता है। लेकिन बाकी अगर देखें तो ऐसा नहीं होगा कि चटपटा, खट्टा, नमकीनदार या कोई बहुत गला हुआ, बहुत तला हुआ, ऐसा नहीं होगा। तो सबकी जो स्पिरिचुअल में है वो सूनर और लेटर कहीं ना कहीं किसी एक्सटेंट तक इसमें आ ही जाते हैं। तो जरूरी नहीं है वो कितने आए, लेकिन हाँ, और किसी का भी आप देखेंगे, जो इंसान जितना आपको कंट्रोल लगेगा लगेगा यार वो इंसान गुस्सा नहीं करता। आप उनका खाना देखें कैसा होता है, या खाना उनको पसंद कैसा है वो देख सकते हैं, या जो इंसान बोलता कैसे है तो उसका खाना देखा जा सकता है। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो यही नहीं कह रहे कि भाई ये शास्त्रों में लिखा है इसलिए मानो, इससे हमारे शरीर के ऊपर, जैसे भगवान ने कहा था अर्जुन को कि चलो तुम आत्मा को नहीं समझते तो शरीर के और या कर्म कांड के लेवल पे तो सोच पा रहे हो, चैप्टर 2 के अंदर बताया, तो उसी लेवल पे सोचो। तो अगर हम आत्मा ना भी सोच पाए, जब कोई हमसे बहस करे कि भाई नहीं नहीं मैं मानता ही नहीं आत्मा है, आत्मा किसने देखी, शरीर में है नहीं है क्या मालूम, तो आप कह सकते हैं चलो और कुछ नहीं। लेकिन कम से कम रिसर्च करके ये पता लगाया जा सकता है कि जो ऐसे खाने हैं वो हमको रोग देते हैं, उनसे हमको डेफिनेटली दिक्कत होती है। तो इसी चीज के बारे में अब तीसरा है कि खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, मतलब आपने बनाया और फिर 3 घंटे के बाद उस चीज को खा रहे हो, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पर्शीय वस्तुओं से युक्त
भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी है। तो इसे कहते हैं जूठा नहीं होना चाहिए, और अभी अभी बनाए हैं हमेशा फ्रेश खाना चाहिए। इसे हम कहते हैं कि अगर वैसे तो भक्त लोग जो है वो बाहर का कम खाते हैं, बाहर का घर में बिल्कुल नहीं लाते, लेकिन कभी कभी अगर इनकेस है तो फिर वो भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे। और जो भगवान को भोग लगाएंगे वही खाएंगे, तो इसका मतलब वो हमेशा सही और अच्छा ही खाएंगे। तो इस तरीके से भक्ति धीरे धीरे हेल्प करती है। अगर ये छोटे छोटे से हम अपनी लाइफ में रूल्स लगा देते हैं कि भाई जो भगवान को चढ़ाएंगे वो अच्छा होगा, और जो भगवान को चढ़ाएंगे सिर्फ वही खाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो अच्छा होगा हम वही खाएंगे, क्योंकि हमने बीच में भगवान डाल दिए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में हर चीज के अंदर कृष्णा को डाल सकते हैं, इसलिए हम अपनी लाइफ कृष्णा कॉन्शियस कर सकते हैं। तो ये खाने के ऊपर हुआ। अभी हम देखेंगे कि हमने, और इसमें भी प्रभुपाद जी ने काफी तात्पर्य के अंदर बताया है ये चीजें, ये हम देख सकते हैं। अभी यज्ञों के बारे में, यज्ञ, हम यज्ञ यज्ञ हैं लेकिन हम सेक्रीफाइस कहते हैं। तो यज्ञ वही यज्ञ नहीं है जो फायर के अंदर हम बैठ के करते हैं। यहाँ लिखा है यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। देखिए, फिर से वही है कि आप, यज्ञ वो है जो आप एक तरीके से ऋण समझ के कर रहे हैं। ऋण किस चीज का? कि ग्रेटिट्यूड है आपके ऊपर, तो आप थैंक यू कर रहे हैं किसी का। अगर आप थैंक यू करेंगे तो उम्मीद नहीं करेंगे। जैसे आपने किसी का कोई पेन बोरो किया कि भाई मेरे को सिग्नेचर करना है, कभी कभी बैंक में होता है, और हम वापस करते हैं तो हम थैंक यू करते हैं। और जब हम उनको वापस करके थैंक यू करते हैं तो हम वापस उम्मीद कुछ नहीं कर सकते कि वो हमको थैंक यू बोले या वो हमको कोई और चीज दे दे, नहीं। तो वो निष्काम कर्मयोग है। हाँ, वो बात अलग है कि हमने उन्हीं की चीज ली थी, लेकिन वो जो उस पल में फीलिंग है कि हम उनको कोई चीज दे रहे हैं और वापस कुछ नहीं मांग रहे, वो मेंटालिटी, वो सोच अगर हमारी हो पाए हमेशा के लिए, हर चीज के अंदर, हर इंटरेक्शन में, कोई भी जितना मर्जी रिलेशन हो। काफी लोग ऐसा करते हैं, भाई इनसे उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, चाहे बीवी बच्चे हो चाहे परिवार वाले हो। जो परिवार वालों से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। Well, अगर आत्म साक्षात्कार है, परमात्मा का है, तो अपने परिवार वाले और दूसरे परिवार वालों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे दूसरे लोगों को पराया समझते हैं, अपने वालों को भी, अपने घर वालों को भी पराया समझेंगे, बल्कि उल्टा हो जाएगा कि जिस तरीके से अपने घर वालों को देखते हैं उसी तरीके से बाकी लोगों को भी देखेंगे। तो इसलिए जितने लोग ऐसे हैं जैसे कि अपने जो ब्रह्मचारी हो जाते हैं, उनसे अगर कोई बात करता है, टीवी पे इंटरव्यू आया तो ये चीज़ काफ़ी रिपीटेटिव थी। काफ़ी ब्रह्मचारियों ने ऐसा कहा कि लोग ऐसा समझते हैं कि हम अपनी फैमिली छोड़ के आ गए, हमारी फैमिली में तीन चार लोग, और ऐसा नहीं उन्हें छोड़ के आ गए, उनके साथ में नहीं रह रहे हम, लेकिन अगर हमारी जॉब कहीं लगी होती तो हम वहाँ पे होते। जैसे दुबई में जॉब है, लंदन में जॉब है, तो वहाँ पे होते ना। तो ऐसे ही समझो हम इस सिटी के अंदर, इस मंदिर के अंदर है, तो अपनी फैमिली के साथ में नहीं है, लेकिन फ़ोन वोन पे बात करते हैं, कोई फंक्शन होता है तो घर जाते हैं। और बल्कि अब तो हमें ऐसा लगता है हम यहाँ पे जुड़े हैं तो सभी हमारा परिवार है, टेम्पल में जितने रहते हैं सारे हमारा परिवार है, जिन लोगों से हम बात करते हैं वो सारे हमारे परिवार। इनफैक्ट एक लंदन के बुद्धिस्ट मंक हैं, अजन ब्राह्म, वो थाईलैंड में उन्होंने ट्रेनिंग करी है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं। उनके टीचर थे अजन चा, जो बुद्धिज्म में बहुत रिनाउंड है। तो अजन चा के टीचर अजन अजन चा थाई थे, अजन ब्राह्म इंग्लिश है। तो अजन ब्राह्म को भी काफ़ी सुना है, बहुत अच्छे हैं वो। तो वो, उन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ कही, कहती लोगों के पास कितना होता है, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मेरे को अभी रिसेंटली किसी ने कहा कि, और सही राय दी कि विल बनवा लो। विल है कि भाई अगर आपको कुछ हो जाए तो प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, कुछ भी हो, वो फिर आपके बीवी बच्चों के काम में आता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास चला जाए, गवर्नमेंट उसका कुछ करे। लेकिन उन्होंने, या फिर इंश्योरेंस करा लो कि एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, सिक हो जाए, जॉब चली जाए, ये सब केसेस में वो काम आती है इंश्योरेंसेस। तो उन्होंने, अजन राम जी ने क्या कहा कि मेरी ऐसी कोई नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं, ना मेरा बैंक अकाउंट है ना, क्योंकि वो मंक में रहते हैं, मंक हैं तो मोनेस्ट्री में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे कुछ नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को जब भी कोई दिक्कत होती है, जैसे बता रहे थे वो एक बार उन्हें खांसी हुई, कहते तो मैंने लेक्चर में जरा सा क्या खांसा, अगले दिन मेरे
को इतनी सारी कफ सिरप्स ला के दी लोगों ने। क्यों? क्योंकि उन लोग, जिन लोगों को उन्होंने इतने सालों तक वो सर्विस कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, किसी से कुछ ले नहीं रहे, तो उनकी जो सर्विस है वो निष्काम योग में आती है। तो निष्काम योग जब आता है सबको दिखता है वो, फिर लोगों के प्रति प्रेम है, स्नेह है, तो वो जो चीज है वो बिल्कुल सात्विक है, वो उस गुण के अंदर है। अगेन, उस गुण के अंदर चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो इस्कॉन के हो, चाहे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो, आइडिया ये है कि निष्काम कर्म करना है। आइडिया ये है कि जो यज्ञ कर रहे हैं वो निर्देशानुसार अपने शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्रों में बिल्कुल यही लिखा है जो कि उन्होंने वो कर रहे हैं। और इसी वजह से कभी जो भक्त होता है उसको इनसिक्योरिटी नहीं होती, उसको कोई एंजाइटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि विश्वास होता है। किस पर? अपने आप पर नहीं, भगवान पर। तो जो आखिरी चीज है, जो फल की इच्छा नहीं करते, ऐसा यज्ञ। अब लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। और ये बहुत से लोग करते हैं कि भाई हमने प्रॉपर्टी ली है, प्रॉपर्टी ली है तो हम बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, अक्सर ऐसा होता है। तो अगेन जब हम करते हैं तो पूरा आइडिया उसका, अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखें तो यही होता है कि सारे देवी देवताओं को हम अपने घर में बुला रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं और थैंक यू कर रहे हैं। लेकिन लोगों का रहा है जबरदस्त, गजब, मतलब अच्छा, सब आएंगे देखेंगे क्या मस्त है। और फिर मतलब अगेन मैं पर्सनली देखूं, लोग बुलाकर अपने घर के अंदर एक एक कोने में चीजें दिखाएंगे, कितनी अच्छी चीजें हैं। अगर उन्होंने डेकोरेशन कर लिया तो डेकोरेशन का सामान कहाँ से आया है, कौन सी चीज कहाँ कहाँ से मंगाई है, कितने पैसे लगे हैं उसके अंदर, वहां तक लोग बताना शुरू कर देते हैं। और हम भी उन्हीं में से हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि वो ऐसे यज्ञ जो है वो राजसी माना जाता है, क्योंकि वो यज्ञ फिर हमने भगवान के लिए नहीं किया, वो हमने भगवान को थैंक यू करने के लिए नहीं किया, लेकिन वो हमने लोगों को एकत्रित करके अपनी शान और शौकत, अपनी पावर, अपना पैसा दिखाने के लिए किया है। या फिर ऑब्वियसली अगर किसी लाभ के लिए करते हैं कि पुत्र हो जाएगा तो ये कर लो, काम अच्छा बना रहेगा ये कर लो। जो अगर हम अगले में देखें, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। यहाँ देखें, अब जैसे अभी लॉकडाउन के अंदर अगर कोई करे, जैसे हमने यहाँ पे घर लिया तो हमने 2 बार पूजा करी थी, और एक बार हमने खुद करी थी, एक बार हमने टेम्पल से पंडित जी को बुला के की थी। तो इन केस अगर ऐसा हो जाए कि किसी वजह से कोई पंडित नहीं आ सकते या एंड मोमेंट पे वो नहीं, उन्होंने कहा था वो आएंगे लेकिन नहीं आ पाए, कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, कार खराब हो गई, कुछ भी हो सकता है, तो बाकी सारी चीजें इसमें है। जैसे इसमें लिखा है कि पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, तो उस टाइम पे बहुत सिंपल है कि आप निकाल के कुछ रख सकते हैं कि भाई हमने 10 पाउंड, 100 पाउंड, कुछ भी, जितनी श्रद्धा हो। ये क्योंकि अमाउंट मैटर नहीं करता, इंटेंशंस मैटर करती हैं। कि भाई शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि देना जरूरी होता है, तो उस टाइम निकाल के रख दो, जब भी आप टेम्पल जाओ तो पंडित को दे सकते हो, पंडित जी को दे सकते हो, या सीधे मंदिर में डाल सकते हो। लेकिन यही चीजें हैं जिसको हम कहते हैं कि शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार चल रहे हैं या उनकी अवहेलना करके चल रहे हैं। और अगर हम सोचेंगे तो इन सब के अंदर बहुत बहुत ही अच्छा लॉजिक है, हर एक चीज के अंदर। तो ऑब्वियसली श्रद्धा के बिना कोई इंसान बस कर रहा है, चल यार होता है, उसने कहा, बीवी ने कहा तो चलो कर लेते हैं, वरना मैं कुछ मानता वानता नहीं, इससे क्या हो जाता है, धुआं वुआ हो जाता है घर के अंदर, और कुछ नहीं। स्पेशली हमारे यहाँ पे ऐसा बहुत सोचते हैं क्योंकि घर छोटे हैं और घर बंद है, स्पेशली सर्दियों के अंदर। तो जब अभी तो गर्मियों के मौसम में, अच्छे मौसम में हो तो खिड़कियां खोल सकते हैं, सर्दियों में अगर आप खोलें खिड़कियां नहीं खोल सकते आप, बहुत ठंड हो जाती है। और अगर नहीं खोलेंगे तो बुरा हाल हो जाएगा धुएं धुएं से। तो उस टाइम पे लोग अगर, वैसे तो करते ही नहीं है, करें भी तो बड़ा मन मार के करते हैं, तो वो तामसिक में आ जाता है। तो हमने खाने के बारे में देखा, तो हमने कैसे यज्ञ सैक्रिफाइसेस होते हैं उसके बारे में देखा। अब हम तपस्या और को पूजा के बारे में देखेंगे। तो लिखा है, कोई अगर कुछ प्लीज ऐड करना चाहें तो प्लीज बताइएगा। यहाँ पे है कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा की ही
शारीरिक तपस्या है। तो अब तपस्या की बात हो रही है। अगर जैसे हमने यज्ञ की बात करी, तो यज्ञ वही नहीं है कि जो फायर के अंदर हम सुहा सुहा करके डालें। हमारे कर्म भी यज्ञ है, हमारी विचार जो है वो भी यज्ञ है। ऐसे ही तपस्या भी है। तपस्या भी बोलने की तपस्या है। अभी एक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बुक है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा वो है, वाचो वेगम मनसः क्रोधो वेगम। तो उसमें पहला सेंटेंस ही जो है वो है वाचो वेगम, मतलब कि आप जो बोल रहे हो उसे कंट्रोल करो। मन, हाँ, मन को कंट्रोल करो। क्रोध, क्रोध वेगम, क्रोध को कंट्रोल करो। जीवा वेगम। तो ऐसे बहुत आगे आगे करके, तो वो बहुत उसका नाम ही है इंस्ट्रक्शन। तो उसमें इंस्ट्रक्शन दे रखी है एक भक्त को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो लिखा है, ये जब इंसान चीजें करता है तो ये आसान नहीं है, इसलिए इसको तपस्या कहा गया है। लेकिन ये चीजें फिर हमें करना चाहिए। इसमें बहुत अच्छा है, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करें। तो जो माता पिता ऐसे हैं जिनको गुरु बनाया जा सकता है, जिनसे कुछ सीखते हैं हम लोग, उनकी हमको सेवा ज़रूर करनी चाहिए। ओके, आई थिंक मेरे को मैसेज आया है कि शायद 5 मिनट में मीटिंग कैंसिल हो। अगर हम वापस आना चाहें तो आ सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करके रखेंगे। लेकिन तब तक पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य देखें। पवित्रता हमने देखा, पहले भी बताया, झूठा खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसे पवित्र रहना चाहिए कपड़ों में, विचार में, जो हम देख रहे हैं उसमें, हमारे जो यार दोस्त हैं उसमें, जो नेबर है वो। प्रभुपाद जी ने इसका बहुत, स्पेशली जब वो अमेरिका में गए थे तो लोग इतने सफाई नहीं रखते, तो उन्होंने सफाई पर बहुत, इसे आप इस्कॉन के किसी भी टेम्पल में देखेंगे, सफाई के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा होता है। हर चीज़ को बहुत अच्छे से सफाई करना, और सिर्फ उसे उसी का नहीं, मानसिक रूप से, और जो हम बोलते हैं उसको भी किस तरीके से शुद्धि। इसलिए काफ़ी ऐसा मानते हैं कि जो भक्त हैं वो सिर्फ एक ही पाप कर सकते हैं। क्या? कि वो दूसरे वैष्णव के खिलाफ कुछ गलत बोल देंगे और फिर उनका नाम अपराध हो जाएगा। या तो भगवान के नाम के खिलाफ ही कुछ बोल दें, वो तो भक्त है तो कम ही बोलेंगे, चांसेस कम है। लेकिन एक भक्त दूसरे भक्त के लिए बोल सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा है। क्यों? जैसे सर्विस आप पास में साथ में मिलके करते हैं, या कोई सीनियर भक्त है 30 साल से, और कोई अभी अभी जुड़ा है 6 महीने से, तो वो 30 साल का जो है एक्सपीरियंस डिवोटी, वो 6 महीने से जो जुड़ा है डिवोटी, उसको भी वो डांट नहीं सकता। नहीं सकता का मतलब ये है कि नहीं चाहिए। वेल अगेन, अगर जैसे कोई फादर है अपने बच्चे को डांट रहा है समझाने के लिए, वो एक अलग है। लेकिन हाँ, अगर वो मन के अंदर विकार आया है उस वजह से, और ऐसा होता भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई 30 साल अगर रहा है किसी भी टेम्पल में तो वो शुद्ध हो गया, मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। और सरलता हम बात करते हैं, सरलता भी हमारे विचारों में दिखती है। सरलता, हम किस तरीके से रहते हैं उसके बारे में दिखती है, हम किस तरीके से कपड़े पहनते हैं उसके बारे में दिखती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शारीरिक रूप से तपस्या है, हमें मेहनत करके करनी चाहिए। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक सात्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। शारीरिक तपस्या, अब ये वाणी की तपस्या। हमें बोलना कैसा चाहिए वो भी भगवत गीता में लिखा है। क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, यही 3 मेन चीजें हैं। इन तीनों के ऊपर अगर हम कंट्रोल कर लें तो मन बहुत इजीली कंट्रोल में हो सकता है, या फिर अदर वे राउंड, मेडिटेशन करके मन को कर लें तो फिर ये तीनों चीजें कंट्रोल में हो सकती हैं। और इन तीनों में से कोई एक भी लड़खड़ा जाए तो बाकी की दोनों में दिक्कत होगी। कौन सी? हम सोचते क्या है, हम बोलते क्या है, और हम करते क्या है। हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, हमारी जीवा पे क्या शब्द आते हैं, और हमारे शारीरिक रूप से एक्शंस क्या होते हैं। तो अगर हम अगला देखें, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो तीनों तपस्याओं का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है, और डायरेक्ट है बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी छुपी वाली बात नहीं है। संतोष, कंटेनमेंट, ये कितना हमने देखा है, लोगों की 1 लाख रुपए की, 1 लाख मिलियन डॉलर्स की या पाउंड की लॉटरी लगती है, और 6 महीने में वो खर्च हो जाती है। ऐसा काफ़ी आता है कि कितने ऐसे, कुछ परसेंटेज में आया था कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि मिलियनेयर बने लॉटरी से, और विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर वो वापस जहाँ पर थे वहाँ पर पहुँच गए। क्यों? क्योंकि कंटेंट नहीं थे, जितना मिला उछले,
और दिखावा किया और सब खर्च कर दिया। लेकिन सरलता होती तो बनाए रखते, संतोष होता तो शायद ये दिक्कत ना होती। गंभीरता, गंभीरता का यही मतलब है कि ऐसा नहीं कि जब कहते हैं कि हम शरीर है, आत्मा नहीं है, तो उसको गंभीरता से लेना और गंभीर रूप से उसमें काम करना। ऐसा नहीं कि भक्त लोग मजाक नहीं करेंगे, हंसी मजाक नहीं होगा, नहीं। लेकिन हाँ, ये भगवान के बारे में जब बात चल रही है तो इस चीज़ को गंभीरता से समझना कि हम गिरे हुए हैं। हम ऐसे गिरे हैं जैसे कि कोई कुएं में गिरा है। तो कुएं में अगर कोई गिरा है तो उसको एक ही चीज़ सोचनी चाहिए कि कुएं से बाहर कैसे निकले। ये नहीं सोचना चाहिए कि कुएं के अंदर चलो घर बसा लो और यहीं पे एंजॉय करो। लेकिन सोचा जाए तो हम लोग यही करते हैं अक्सर। कुछ अगर ऐड करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा, अदरवाइज हम आगे चलें। तो यहाँ है भौतिक लाभ की इच्छा, भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले। मुझे कुछ बोलने, प्लीज प्लीज अविनाश जी। ये जो आपने लास्ट, हरे कृष्ण। अपने अविनाश वापस नहीं आ पाए हैं शायद अभी, लेकिन चलें हम यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 17 है उसे हम संपन्न करते हैं। और भगवान ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम, शिला प्रभुपाद जी ने लास्ट वर्स में 1728 में समझाया है कि किस तरीके से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम अपना सारा ध्यान भगवान में लगा सकते हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं हम उस टाइम अपना मन जो है वो भगवान में लगाकर कर सकते हैं। अगर हम अलग से बैठ के माला कर पाएँ, अलग से बैठ के पूजा कर पाएँ, भगवान के बारे में ग्रंथ पढ़ पाएँ, और हेल्प है और अच्छी बात है। इन केस हम सारे के सारे इतने बिजी हैं, ये ना भी कर पाएँ तो भी हम समय निकाल के, और प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को ये बताया था, उन्होंने कुछ ने कहा, प्रहलाद महाराज 5 साल के थे तो उनके दोस्तों ने कहा अरे अभी क्या भगवान का नाम लेना है, जवानी में लेंगे, बुढ़ापे में लेंगे, अभी क्या लेना है। तो उन्होंने मेन जो चीज़ कही थी वो ये कही थी कि आपको गारंटी है कि आप जवान होगे, आपका बुढ़ापा आएगा, क्योंकि कब कौन चला जाए कुछ कह नहीं सकते। जो अभी समय है उसको हम कर सकते हैं, फ्यूचर का जो है उस पर हमें अच्छी चीज़ नहीं टालनी चाहिए। सेम चीज़ रावण ने कही थी राम को, बलराम जी को, लक्ष्मण को कही थी। जब रावण का वध हुआ तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि रावण बहुत अच्छे पंडित रहे हैं, क्योंकि उनके पराशर जी उनके पिता थे। तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मण हैं तो इनसे जाके कुछ ज्ञान लो। तो पहले तो वो उनके सर के पास जाके खड़े हो गए, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर भगवान गए और उनके पैरों की तरफ खड़े हुए। तब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण अगर किसी से ज्ञान लेना होता है तो सर के पास नहीं, श्रद्धा अनुसार नीचे थोड़ा आके। तो फिर, क्योंकि वो लेटे हुए थे रावण, उसके बाद जब रावण ने जो कहा, दो चीज़ें कहीं। एक चीज़, कोई भी बुरी चीज़ है उसको टालो। जैसे कि मेरे मन में आया कि मैं सीता को उठा लूँ, हरण कर लूँ, तो उसको मैं टाल सकता था कि चलो अभी नहीं तो थोड़ा रुक के, अभी नहीं तो थोड़ा रुक के, हो सकता है वो धीरे धीरे दिमाग से चली ही जाए बात। और जो अच्छी चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है कभी मत टालो, कभी भी अच्छी चीज़ को मत टालो। तो मरते वक्त रावण ने ये दो चीज़ें राम को, लक्ष्मण जी के लिए, लेकिन भगवान राम ने उनसे पूछी थी, तो ये दो चीज़ें रावण ने कही। अच्छी चीज़ कभी मत टालो, बुरी चीज़ जितना हो सके उतना टालो। और हम कई बार देखते हैं बुजुर्ग अपनी विजडम इसी तरीके से दिखाते हैं, वो मना नहीं करते लेकिन टाल देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, बुजुर्ग कहेंगे अच्छा चलो ठीक है करेंगे, उन्हें मालूम है समझाने से बच्चा समझेगा नहीं, क्योंकि वो भी इस लायक नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी इस उसकी जो मनोस्थिति है वो इस तरीके से नहीं, अभी बड़ा उत्तेजित है वो बच्चा किसी चीज़ को पाने के लिए। अच्छा ठीक है, ठीक है करेंगे, अच्छा ठीक है चलो हाँ चलेंगे बिल्कुल। और फिर जब होता है, हमने बुद्धा जी के टाइम पे भी देखा
कि जब उनके पास में लोग आते थे तो वो उनको कुछ करने को दे देते थे। जैसे कि एक आए, उन्होंने कहा मेरा बच्चे को जिंदा कर दो, तो उन्होंने उस टाइम नहीं समझाया उनको। उन्होंने क्या कहा कि आप जाओ मुट्ठी भर अनाज ले आओ, पर किसी ऐसे घर से जहाँ पे कभी मौत ना आई। जब वो पूरा गांव घूम कर आई शाम तक, तब उन्हें पता लगा ऐसा कोई घर ही नहीं है। तब फिर भगवान ने कहा चलो अब समझाता हूँ, अब समझने लायक हुए हो। तो बुरी चीज डालो, अच्छी चीज जो है वो कर लो। ये भगवान, ये शिला प्रभुपाद जी ने भगवान के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए आखिरी वर्ष में बताया है कि सबसे पहले अच्छे गुरु को ढूंढें, उनसे अच्छे सी ट्रेनिंग लें, भगवान के अंदर श्रद्धा लगाएं, और फिर जो भी काम है उस श्रद्धा से करें। तो ये पूरा चैप्टर 17 है इस प्रकार से। अगर चैप्टर 17 में कोई और चीज़ हो तो बताएं, अदरवाइज हम चैप्टर 18 शुरू कर सकते हैं। हमारे पास 7 मिनट बचे हैं। भैया सही मजा आ गया भैया। भैया बट अराउंड मैं अब तक काउंट अगर करूं तो अप्रोक्सीमेटली 20 से ऊपर श्लोक जी ओम पे जी। आ चुके हैं। 700 में से 20 श्लोक ओम पे। हाँ जी कृष्ण बिल्कुल। भगवान ने मुश्किल से 700 में से कुछ संजय ने बोले, कुछ धृतराष्ट्र ने बोले, कुछ जी अर्जुन ने बोले। कृष्ण जी भगवान ने मुश्किल से मेरे ख्याल है 400 श्लोक बोले होंगे। 400 में से 20 to 25 श्लोक ओम पे आ चुके हैं। बिल्कुल। इसी चैप्टर में देखो तो इसी चैप्टर में 3 से 4 आ गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओम की, ओम पूर्ण है ओम। इसलिए देखें, अगर आप कहें कि मैं ओम का जाप करना चाहता हूँ तो वो पूर्ण है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, ओम पर ही अगर हम अटक जाएं तो दिक्कत है। जैसे कि कुछ लोग अगर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हैं और उस पर ही अटक जाएं, और इस चीज़ की बात ना करें कि जो भक्ति है वो उसके अंदर 9 स्टेप्स हैं, और अगर हम उन स्टेप्स में आगे ही नहीं बढ़ रहे, जिसमें से एक स्टेप है अनर्थ निवृत्ति, कि अनर्थ जो हमारे अंदर गलत चीज़ें हैं, जो बैड क्वालिटीज़ हैं, निवृत्ति खत्म हो जाना। मतलब धीरे धीरे हमारे अंदर जो गलत आदतें हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगी। अगर ये नहीं हो रही तो हमें सोचना चाहिए कि कुछ दिक्कत है। लेकिन कई बार लोग इस तरीके से नहीं सोचते। लोग ये सोचते हैं कि भाई हम 16 माला कर रहे हैं, बस बाकी भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम जो 16 माला कर रहे हैं क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है। ऐसा नहीं कि हम जो 16 माला कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हमारा मन कहीं और लगा है। अगर मन कहीं और लगा हुआ है तो क्वालिटी सही नहीं है। और अक्सर हम किसी से बात करते हैं तो यही निकल के आता है कि नहीं, कुछ तो दिक्कत है क्वालिटी के अंदर। तो बल्कि 20-20 साल, 30-30 साल के बाद भी लोग यही कहते हैं कि नहीं, वो भावना से नहीं कर पा रहे। सोचना चाहिए कि 30 साल में अगर वो भावना नहीं आई तो कब आएगी, कब आएगी, या उससे पहले हम ये सोचेंगे कैसे आएगी, कि हम और क्या कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ओम बिल्कुल पूर्ण है, भगवान ने कहा। लेकिन ओम पर हमें अटक नहीं जाना है, हमारे अंदर क्वालिटीज आनी चाहिए। भैया आपने कहा कि 30 30 साल से पब्लिक कर रही है, भावना नहीं आ रही। जी तो भगवत गीता में एक श्लोक आया था कि अगर तुम मेरा सिमरन करते रहोगे, मेरा ध्यान करते रहोगे, जी तो वो भावना मैं ही जगाऊंगा तुम्हारे हृदय में। बिल्कुल। जी जी। ये तो बिल्कुल। प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम जो 30 साल से कर रहे हैं ना, जी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कर्म में, शुद्धि जी नहीं हो रही। जी अगर वो शुद्धि फिर करेंगे तो फिर भावना अपने आप जग जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जी क्योंकि आप जब चलोगे 18वें चैप्टर पे, 18वें चैप्टर का आखिरी जब श्लोक सुनोगे ना, लास्ट श्लोक जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जी उसमें भी वो कर्म करने के ही कह रहे हैं। लास्ट श्लोक जब आएगा अगले चैप्टर बिल्कुल। में, जी तो जी जी भक्ति उन्होंने बाद में सिखाई है। पहले कर्म योग का चैप्टर आया भैया, उसके बाद भक्ति योग का चैप्टर आया। पहले शुद्धि कर लो कर्म से, उसके बाद फिर भक्ति करना। जी जी मेरे को तो अभी तक यही चीज समझ आ रही है। जब खत्म हुआ 18 चैप्टर में ज्ञान के युग में, फिर कर्म पे आ जाएंगे भगवान। बिल्कुल। भैया वो याद आ रही है, जो बंदे ने 30 साल से करा, उसने शायद कर्म की वजह से उसके अंदर भावना नहीं जगी। जी नाम लेता रहा, लेता रहा, लेता रहा, बट वो उस कर्म को ही बुरे चलते रहे। इसलिए तो मैं फिर
क्योंकि भगवत गीता की शुरुआत ही कर्म से हुई है, इसलिए मेरे एम्फेसाइज ना अभी भी उस शुद्धि वाले श्लोकों पर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने बात कही कि कर्मों की शुद्धि ज़रूरी है। और बस यहाँ पे रहता है कि कुछ लोग, जैसे आपने कहा कि कर्मों की शुद्धि हो जाए तो फिर भक्ति अच्छे से हो पाएगी, या कुछ लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि भक्ति करते रहेंगे तो शायद मन ऐसा हो जाए कि हम कर्मों की शुद्धि कर पाएंगे। ये भी चीज ऑल्टरनेट कर सकते जी हैं, क्योंकि भक्ति के साथ साथ थोड़ी एनर्जी मिलती है, थोड़ी जी हिम्मत मिलती है, थोड़ी मोटिवेशन। बिल्कुल। तो जी श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले कर्म योग समझाया, उसके बाद भक्ति समझा। भैया ये भी आप समझने की कोशिश करना, इतना एम्फेसाइज उन्होंने दिया है और हम एम्फेसाइज नहीं दे रहे। जी 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 जी। हाँ, ये बात सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कह सकते हम, क्योंकि कर्मयोग पहले समझाया, भक्ति बाद में समझाई, ज्ञान फिर आखिरी में समझाया, तो हम ये माने कि इसलिए जो पहले समझाया वो अच्छा है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो यूजली ये होता है कि जैसे अगर हम एग्जांपल लें, कोई सेकंड में है, फिर फोर्थ में आया, टेंथ में आया, ट्वेल्थ में आया, तो जितना हायर चलते रहते हैं उतना अच्छा रहता है। लेकिन अगर भक्ति के बारे में देखें तो भगवान ने बताया ही है स्पष्ट शब्दों में कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा है सब में, वो भक्ति ही है। लेकिन हाँ, भक्ति में भी ग्रेड्स हैं। भक्ति भी ऐसी नहीं है कि आज भक्त बन गए कल नहीं हो, या कल नहीं थे आज हो गए। ये धीरे धीरे है, जैसे कहा 9 स्टेप्स हैं। सारे के सारे हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं। जैसे कि साधना मतलब प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भगवान का आशीर्वाद रहा, भक्तों का संग रहा, तो हो सकता है वहां तक पहुंच सकें जहां पर भगवान कहते हैं ले जाने के लिए। और वही कि अगेन हम देखें कि मैथ्स के अंदर हमने पढ़ाई करी, एलजेब्रा की करी, ज्योमेट्री की करी। किसी को एलजेब्रा ज़्यादा पसंद आता है, किसी को ज्योमेट्री ज़्यादा पसंद आती है। तो कोई एलजेब्रा समझेगा कि एलजेब्रा आ जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बाद में ऐसे आते हैं जिसमें अक्सर, जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो मेरी भी कोशिश ऐसी होती थी, कुछ क्वेश्चन सिर्फ प्योर एलजेब्रा के होंगे, कुछ क्वेश्चन प्योर ज्योमेट्री के होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बच्चे को एलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों यूज करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम देखें, भक्ति, ज्ञान, कर्म, ध्यान, ये सारी चीज़ें एकदम मिल जाएंगी स्पष्ट रूप से, एक ही दिखेगी अंत में। फिर आप जो कर्म कर रहे हो वो भी भक्ति में लगेगा। जी भैया समझ आ गया भैया। वो योगी सर कल आएंगे, तो योगी सर के साथ ही 18 चैप्टर की स्टार्टिंग करें उसकी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। से कल हुई थी, लेकिन हाँ वो शायद ट्रांजिट में है। उनके घर पे, मैं शायद उनके घर पे ही जाऊंगा इस टाइम, उनके घर से ही मैं लॉग इन करूंगा। ओके, वेरी नाइस। चलें, ठीक है। कल 1 घंटे पहले क्लास है, कल मैं शायद उनके घर में होगा, उनका टाइम होगा, वो अपने काम ना निपटाने हुए। जी जी तो जी मैं जी जो 8-10 लोग जो आज हुए हैं, मैं जी। सब। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, ठीक है। फिर हम चैप्टर 18 कल से शुरुआत करते हैं, और आज के लिए बस इतना है। ठीक है। हरे कृष्ण, हरि ओम।